कोविड काल में लाखों श्रमिक मजदूर अपने अपने रोजगारों को छोड़कर बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में सरकार ने उनकी जीविका चलाने के लिए कई प्रयास करे। वहीं उनकी उम्मीदें 2021-2022 के बजट पर टिकी थी, लेकिन मिला जुला बजट होने के कारण श्रमिकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में कानपुर में आए उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री सुनील भराला ने श्रम आयुक्त कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि श्रमिकों और उनके बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखारने का काम सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा होने जा रहा है। वहीं 17 फरवरी को श्रमिकों के लिए महापंचायत की जाएगी। साथ ही बजट आने के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी मंडल आयुक्तों के साथ श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही सरकार बेरोजगार हो चुके श्रमिकों को रोजगार देने का काम शुरू करेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश का बजट देश का नंबर 1 बजट होगा, जिसमें श्रमिकों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। आज श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं को लेकर के और जो नई योजनाएं चलाई हैं उनको लेकर के क्रियान्वयन की कैसे गति तेजी आए उसको लेकर के साथ में उत्तर प्रदेश में 1950 से पहली बार आज़ाद भारत में वाराणसी काशी के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रमिकों के बीच में आयोजित कर रही है श्रम कल्याण परिषद। उसकी योजना और क्रियान्वयन कैसे कैसे होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों के जो यानी कि दबे कुचले लोगों की जो अंदर प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निकालने का काम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमने तय किया है और उनकी कल्याणकारी योजनाओं को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उस कार्य योजनाओं को प्रचार प्रसार में लाना, तो उसको लेकर के चर्चा हमारी हो रही है। दूसरा, हमने उत्तर प्रदेश में पहली बार उद्यमी और श्रमिक उनकी महापंचायत नोएडा में 17 तारीख को संपन्न हो रही है। तो इन दोनों कार्यक्रम को लेकर के हम सब अधिकारियों के साथ बैठ करके आज पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है। सर, हाल ही में बजट आया है, तो बजट में श्रमिकों के लिए क्या कुछ है? क्योंकि अब की बार जो बजट आया वो सिर्फ कोरोना के नाम पे आया है, जो मिडिल क्लास है उसके लिए अच्छा नहीं है। ये बजट जो है ये ऐतिहासिक बजट है और इस बजट में जो कोविड का नाम है वो कोविड का जो एक पूरा कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा है अपने आप में। आपने देखा होगा कोविड के समय में ही भारत के प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी और वो कौन सा था कि जो श्रमिक परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, मध्यम परिवार हैं, जिनके आय के साधन कम हैं और जिनको जूझना पड़ता है रोजी रोटी को लेकर के, उन परिवारों को हमारी सरकार ने लगातार 6 महीने तक चावल निःशुल्क दिया गया है। उसके लिए जितनी भी राशन की दुकानें थी उन पर कैटराइज करके हमने जो उसके पात्र हैं उसके आधार पर हमने उसको देने का काम किया था। उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, और श्रम कल्याण आयुक्त हमारे कि सबने लग करके हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के अधिकारियों ने उन परिवारों को जो 1-1 हजार रुपये खाते में डालने का काम किया था, यानी कि जिनके पंजीयन थे उनके पंजीयन के बाद भी ऐसे जो मध्यम परिवार थे, जो श्रमिक थे, उन सबके खाते में डाले गए थे। तो ये जो बजट है, इस बजट के अंदर जो कोविड का नाम दिया गया है वो कोविड का नाम नहीं है, ये गरीबों का नाम है। बहुत से श्रमिक आए थे, अब वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं है, तो क्या कुछ कर रही है सरकार उनके? अगले 3 महीने में हमारी सरकार बिल्कुल जो पूरे जनपदों में श्रमिक आयोग के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं नीचे, और उनको हम चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे कामगार किस किस श्रेणी के श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को लेकर के हम बहुत जल्दी ही जो बेरोजगार श्रमिक हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी उस पर बहुत गंभीरता के साथ लगातार हर सप्ताह बैठक, जो मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है लगातार, वो उसको हम लेकर के आ रहे हैं। और हमने उसी के उनको बेरोजगार श्रमिकों के लिए ये श्रमिक आयोग का गठन भी किया है। तो क्या माना जाए जो अब आने वाला बजट है प्रदेश सरकार का, उसको कुछ श्रमिकों के लिए और मिल सकता है? देखिए, श्रमिकों की चिंता करने वाली सरकार हमारी ही सरकार है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब बजट सत्र होगा, आपको दिखाई भी देगा कि जो रेहड़ी ठेली पटरी वाले,
जो श्रमिक हैं, जो गरीब हैं, जो बस्तियां हैं, किसान हैं, इन सबको रखा गया उस श्रेणी में। और इस बजट में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 आएगा। कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।